ये कहानी है चार दोस्तों की, उनके एक साथ बिताए हुए खुशियों के पलों की, उनके बिछड़ने की और बिछड़ने के बाद फिर से मिलने की। कहानी की शुरुआत में ही हम नैना तलवार नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी जिंदगी की 8 साल पहले की एक कहानी हमें बताती है कि नैना एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो हमेशा अपनी पढ़ाई में बिजी रहती है। वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है और हमेशा अपने क्लास में अच्छे मार्क्स लाया करती थी और उसके इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से उसके कुछ ज्यादा दोस्त भी नहीं थे और उसकी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट भी नहीं थी। एक दिन नैना अपने एक पुरानी क्लासमेट अदिति मेहरा से मिलती है और अदिति से नैना को पता चलता है कि वो थोड़े ही दिनों में मनाली जा रही है एक हाइकिंग ट्रिप में। अदिति से मिलकर नैना को ये महसूस होता है और उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग है और उसे ये भी समझ में आता है कि उसे अपनी जिंदगी में हाई मार्क्स के अलावा भी और भी कुछ चाहिए। और इसके बाद ही नैना एक इम्पल्सिव डिसीजन लेती है और फिर वो भी अदिति के इसी मनाली ट्रिप के लिए जाने का फैसला लेती है। और फिर वो घर से इस ट्रिप के लिए निकल जाने के बाद ही उसके पेरेंट्स को इसके बारे में पता चलता है। इस ट्रिप में अदिति के साथ उसके 2 दोस्त और भी जा रहे थे और वो थे कबीर थापर यानी के बनी और अविनाश अरोड़ा यानी के अभी। अदिति, बनी और अभी बचपन के दोस्त थे और नैना भी इन दोनों को जानती थी क्योंकि ये सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। और इस ट्रिप के दौरान नैना की बनी और अभी से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बनी एक फ्री स्पिरिटेड लड़का है और उसका सपना है कि वो पूरी दुनिया को देखना चाहता है। शादी करके घर बसाना ये बनी को पसंद नहीं। बनी अपने फादर और अपने स्टेप मदर के साथ रहता है। बनी के फादर उसे बहुत प्यार करते हैं और वो उसके हर काम में उसे बहुत सपोर्ट भी करते हैं और बनी और उसके फादर की काफी अच्छी बॉन्डिंग है। बनी और नैना इस ट्रिप में काफी क्लोज आ जाते हैं और उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बनी नैना को हंसना सिखाता है, उसे लाइफ को एंजॉय करना सिखाता है और नैना बनी को बहुत पसंद भी करने लगती है। उसके बाद एक रात को वो दोनों एक साथ एक माउंटेन में चढ़ते हैं जो कि एक हॉन्टेड प्लेस है और इस डर से वहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन नैना और बनी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू को देखते हैं और बनी नैना को उसके सपनों के बारे में कहता है जो कि उसने कभी भी अपने दोस्तों से भी नहीं कहा। वहाँ जाते हुए नैना को बनी का एक अलग साइड दिखता है और नैना बनी से प्यार करने लगती है। और इस ट्रिप के दौरान अभी ट्रिप के एक और मेंबर लारा के साथ बहुत फ्लर्ट करता है जो कि अदिति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और ये बात बनी और नैना दोनों ही नोटिस करते हैं और उन दोनों को ये समझ में आता है कि अदिति अभी से प्यार करती है, लेकिन वो दोनों इसके बारे में कोई बात नहीं करते। और इस ट्रिप के खत्म होने से पहले ही नैना अपने फीलिंग्स के बारे में बनी को बताने वाली थी, लेकिन फिर अभी के आ जाने से नैना अपनी दिल की बात बनी को नहीं बता पाती और अभी से नैना और अदिति को ये पता चलता है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्कॉलरशिप को बनी ने एक्सेप्ट किया है और वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए अब बनी यहाँ से जाने वाला है। और अभी को भी ये बात कुछ ही देर पहले ही पता चली और बनी उन लोगों से कहता है कि वो इस ट्रिप के खत्म होने के बाद उन लोगों को ये बात बताने ही वाला था ताकि वो उन लोगों को सरप्राइज कर सके। और बनी कहता है कि ये उसके सपनों की तरफ उसका पहला कदम है। और ये बात सुनकर नैना बनी का कुछ भी नहीं कह पाती है क्योंकि उसे ये समझ में आता है कि शादी करके घर बसाना ये सब कुछ बनी के जिंदगी का हिस्सा नहीं है और वो अपने सपनों से बहुत प्यार करता है। नैना बनी के लिए बहुत खुश थी, लेकिन वो अपने दिल की बात को अपने दिल ही में रखती है। और इसी तरह 8 साल बीत जाते हैं। नैना ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई खत्म कर ली है और अब वो एक क्लिनिक में जॉब करती है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और उसने कभी भी बनी का इंतजार नहीं किया। और दूसरी तरफ बनी एक वीडियोग्राफर का काम करता है एक ट्रैवल शो के लिए और इसी काम की वजह से वो पूरी दुनिया में घूमता है जो कि वो हमेशा से ही चाहता था। उसके बाद बनी को एक ट्रैवल शो होस्ट करने की ऑफर आता है और बनी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद अदिति बनी से कांटेक्ट करती है और बनी को पता चलता है कि अदिति तरन खन्ना नाम के एक इंजीनियर से शादी करने वाली है
और अदिति बनी से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी शादी में उदयपुर आए, क्योंकि बनी अपने लाइफ में काफी बिजी हो गया था। इसीलिए इन दिनों उसके दोस्तों के साथ भी उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं था। इसीलिए अदिति कहती है कि अगर बनी उसकी शादी के लिए आएगा तो वो बहुत खुश होगी। उसके बाद अदिति की शादी के लिए अभी और नैना दोनों ही उदयपुर आ जाते हैं और फिर अदिति की एंगेजमेंट की रात को बनी वहाँ पर आता है और सबको सरप्राइज कर देता है। बनी को देखकर अदिति और नैना बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी उसे देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि इन कुछ सालों में अभी ने बनी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन बनी ने अपने पुराने दोस्तों से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखा और इस बात से अभी बनी पर थोड़ा नाराज था। और अदिति और अभी की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि इन कुछ सालों में अभी ने अपने लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं किया और उसका जो एक बार का बिजनेस है वो भी अब थोड़े ही दिनों में बंद होने वाला है। अदिति की शादी में नैना और बनी फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और फिर से उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक साथ काफी एंजॉय करते हैं और फिर वो दोनों एक साथ उदयपुर घूमने भी जाते हैं। उसके बाद बनी नैना से कहता है कि 3 साल पहले अपने ट्रैवल शो की वजह से वो एक रिमोट एरिया में गया हुआ था, जिसके वजह से उसे ये पता नहीं चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और जिसके वजह से वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाया और इस बात की उसे काफी अफसोस है। अदिति की शादी के दौरान बनी और अभी के बीच में जो प्रॉब्लम थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और बनी और अभी वापस से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और बनी के साथ रहने की वजह से बनी के लिए नैना की जो फीलिंग्स थे वो वापस से जाग जाते हैं और बनी भी नैना से अट्रैक्टेड फील करता है। उसके बाद एक रात बनी देखता है कि तरन और अदिति एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बनी को लगता है कि तरन अदिति और अभी से जेलस है, इसीलिए वो अदिति से लड़ रहा है। और बनी इस बारे में अदिति से डिस्कस करता है तो अदिति उसका कंफ्यूजन क्लियर करती है। वो कहती है कि तरन उससे और अभी से जेलस नहीं है, बल्कि अदिति अभी को इंसल्ट करने जा रही थी, क्योंकि उसने इस पार्टी में शराब और पोकर के ऊपर 2 लाख खर्च कर दिए और तरन को उसका ये बिल चुकाना पड़ा और तरन ने अदिति को अभी का इंसल्ट करने से रोका। बनी अदिति से ये भी पूछता है कि वो अभी से प्यार करती थी या नहीं और अदिति कहती है कि हाँ वो अभी से प्यार करती थी, लेकिन अभी को इसके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब वो इन सब से बाहर आ चुकी है और वो तरन के साथ बहुत खुश है। और अदिति और तरन को एक साथ देखकर बनी को भी ये रियलाइज होता है कि वो जब नैना के साथ होता है तो वो भी बहुत खुश होता है, चाहे वो किसी भी जगह पर रहे या फिर सिचुएशन कोई भी हो। उसके बाद बनी नैना से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि नैना विक्रम नाम के एक लड़के के साथ है जो कि इस शादी की फोटोग्राफर है और नैना का दोस्त भी है। लेकिन बनी विक्रम के साथ नैना को देखकर थोड़ा जेलस फील करता है और उसे लगता है कि विक्रम नैना का बॉयफ्रेंड है और फिर वो विक्रम का इंसल्ट कर देता है, जिसके वजह से नैना बनी पर गुस्सा हो जाती है। उसके बाद नैना बनी से कहती है कि वो उसके साथ और ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहती है, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसे उससे फिर से प्यार हो जाएगा। लेकिन बनी नैना से प्यार नहीं करता है और वो नहीं चाहती कि उसका दिल फिर से टूट जाए। उसके बाद बनी और नैना दोनों ही एक दूसरे को कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए अपने करियर को, अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहते। नैना यहाँ पर अपने काम और अपने पेरेंट्स के साथ खुश है, लेकिन बनी अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। वो दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन नैना उसके साथ नहीं आना चाहती और वो कहती है कि वो अपने सिंपल लाइफ में ही खुश है और वो बनी के साथ नहीं आना चाहती है। और इसीलिए वो कहती है कि उन दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि वो दोनों एक दूसरे को भूल जाए और फिर नैना वहाँ से चली जाती है। इस बात से नैना और बनी दोनों ही काफी दुखी थे। उसके बाद अदिति की शादी हो जाती है और उसके विदाई के बाद ही बनी भी वहाँ से निकल जाता है और एयरपोर्ट में
बनी को अपने घर की याद आती है और फिर वो अपने घर जाता है, जहाँ पर उसके फादर के साथ बिताए हुए काफी पल उसे याद आते हैं और वो काफी दुखी हो जाता है। और फिर वहाँ पर उसकी स्टेप मदर आती है और वो बनी को संभालती है और वो बनी को कहती है कि उसके फादर उससे बहुत प्यार करते थे और उनसे बात कर कर बनी को अच्छा महसूस होता है। उसके बाद हम देखते हैं न्यू ईयर ईव में नैना अपने घर में अकेले बैठकर टीवी देख रही है और अचानक बनी वहाँ पर आता है और नैना बनी को देखकर चौंक जाती है और बनी नैना को कहता है कि वो उसके साथ रहने के लिए उसने अपने ड्रीम जॉब को छोड़ दिया है और बनी नैना को प्रपोज करता है। लेकिन नैना को लगता है कि बनी बाद में इस बात के लिए रिग्रेट करेगा और बनी नैना को कहता है कि वो उसके साथ खुश है और वो अब भी दुनिया देखना चाहता है, लेकिन नैना के साथ। और बनी कहता है कि वो दोनों एक साथ जिंदगी बिता सकते हैं। उसके बाद नैना और बनी दोनों ही अभी और अदिति को कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। अभी अपने बार में था और उसका बार आज ही रात को बंद होने वाला है। तो दूसरी तरफ अदिति तरन के साथ अपने हनीमून के लिए जा रही थी और वो एयरपोर्ट में थी और अभी और अदिति को नैना और बनी के बारे में पता चलता है और वो दोनों इस बात से काफी खुश होते हैं। उसके बाद वो चारों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और बनी और नैना एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ही ये कहानी खत्म होती है।